मेहमान और फैमिली सब हो जाएंगे आपसे इम्प्रेस जब आप खिलाएंगे ये अफगानी ग्रेवी अंडा। कुछ मज़ेदार और ख़ास बनाना तो आप भूल जाएंगे तमाम अंडों की रेसिपी को जब घर में बनाएंगे ये मज़ेदार अंडा अफगानी ग्रेवी। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलिए जी, ये क्रीमी स्पाइसी अंडा ग्रेवी हम घर में किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या चीज़ें शामिल करेंगे देख लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पाइसी क्रीमी अफगानी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब घी या ऑयल, और ये हमने तकरीबन 2 से 3 अदरक के टुकड़े लिए हैं और 2 अदद हमने प्याज लिए हैं जो हमने इस तरीके से रफली कटिंग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, यानी कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को आप ब्राउन ना कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद काजू। काजू आप लाजमी डालिएगा, इससे ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग आती है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हल्का सा इसको ठंडा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी में इसको डाल देंगे। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करने से एक तो ग्रेवी ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी दोबाला हो जाएगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत सारा हरा धनिया, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अमेजिंग आएगा। साथ में हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी भी डाल देंगे ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया और ये कितना स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे हस्बे ज़रूरत अंडे। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। हमने ये तकरीबन 10 अदद अंडे लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने से अंदर तक इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो इसलिए आप अंडों को लाजमी इस तरीके से कट लगा लीजिएगा। अब हम पैन में तकरीबन 2 से 3 चम्मच लेंगे ऑयल या घी, और अब हम क्या करेंगे, अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडों को आप फ्राई कीजिएगा जब तक अच्छा सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। जब अंडों के ऊपर हल्का हल्का कलर आ जाए तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरी पाउडर चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चुटकी के करीब ऐड कीजिएगा। ये मसाले जो हमने डाले हैं, मिर्च और हल्दी पाउडर, ये आप बिल्कुल जब अंडे फ्राई हो जाएं तब डालिएगा, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो ये कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी जल सकती है, तो इसलिए आप बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह अंडों के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में लेंगे ऑयल तकरीबन 4 से 5 चम्मच। 1 अदद हम डालेंगे तेज़पात, 1 अदद बादियान, 2 स्टेक दालचीनी और 2 से 3 लौंग, और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम हल्का सा इस तरीके से मिक्स करके तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाया था वो भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम जग के अंदर पानी डालकर ये सारा मसाला हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आप वेस्ट मत कीजिएगा। अब हम इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, बुनाई करते करते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका। मिर्च हमने इसमें ग्रीन वाली भी ग्राइंड करके ऐड की हैं, तो आप मिर्च अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आप मिर्च कम यूज़ कीजिएगा। हमने 1 चम्मच ऐड किया है। और अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे जब तक अच्छे तरीके से मसाला हमारा भुन नहीं जाता। 2 मिनट कवर करके हमने मसाले की बुनाई कर ली है। आप देख सकते होंगे कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे या बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब दही हमने अच्छे तरीके से फेंट कर लिया है। दही डालते टाइम आप फ्लेम या बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तेज़ आंच तो हमारी ये जो दही होती है ये फट जाएगी। अब हम बराबर मिक्स करके भून लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अंडे फ्राई करके अलग से रखे थे। साथ हमने जो ऑयल वगैरह था वो भी साथ ही ऐड कर दिया है।
अच्छा जी, अब हम अंडे डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर हम दोबारा से ऊपर से 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट कवर करके हमने अंडों को पका लिया है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये जो घर की दूध की मलाई होती है, ये हम तकरीबन 2 से ढाई चम्मच ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो बाज़ार की क्रीम होती है वो भी आप डाल सकते हैं। ऑलपर्ड वगैरह की कोई भी आप डाल सकते हैं। अब हम बराबर मिक्स करते हुए पकाएंगे। बेहतर तो यही है कि आप 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक कर पकाएं। ये देखिए हमने 2 मिनट ऊपर से ढककर ग्रेवी को अच्छे तरीके से पका लिया है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। ये देखिए हम इतने ही थिक रखेंगे। अगर आप पानी थोड़ा सा मज़ीद इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इस तरीके से थिक की ग्रेवी चाहिए। तकरीबन हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और हल्का सा हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। आप कुटा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह अफ़गानी अंडा ग्रेवी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी, पराठे, नान के साथ एंजॉय करें। अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह भी आ रहे हो तो आप ये ज़बरदस्त सी अफ़गानी अंडा ग्रेवी बना कर दें। यकीन माने सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।